बहुत से लोग कहते हैं कि संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों क्यों राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो जवाब मिला कि संत भगवान का नाम जप करें, जंगल में रहें। संत को राजनीति से क्या मतलब है, दुनियादारी से क्या मतलब है। राजनीति तो गंदी है। अब इस पर विचार करना है कि लोगों ने राजनीति के साथ कितना मजाक किया है। राजनीति को गंदी चीज़ बताकर और उसे अपने कब्जे में रखना चाहते हैं कि बस ये राजनीति मेरी बपौती बनी रहे, इस पर कोई देशभक्त, समाज सेवी, संतजन ध्यान न दे, ताकि मुझे लूटने में, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में, मनमाना धन बटोर कर ऐश मौज करने में सुविधा हो। कितनी गलत सोच है लोगों का, और लोगों ने इसे अपना बनाकर छोड़ दिया है। कहा राजनीति गंदी चीज़ है। अरे राजनीति तो धर्म है, शासन करने की नीति, शासन करने का धर्म। यह कोई गंदी चीज़ नहीं है। यह मिठाई नहीं है कि चीनी की बीमारी हो जाएगी। यह तेल मसाले का भोजन नहीं है कि लीवर खराब हो जाएगा। यह अमृत है जो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए हमें हर तरह का ज्ञान देती है, रास्ता बतलाती है। राजनीति, नीति का मतलब धर्म, नीति का तात्पर्य धर्म। शासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे समाज का, ताकि समाज में कोई गरीब न रहे, कोई अमीर न रहे, कोई ऊंच न बने, कोई नीच न बनाया जाए, कोई भूखा न मरे, कोई खाते खाते न मरे। इसके लिए व्यवस्थित जीवन समाज का कैसे हो, राजनीति की ज़रूरत होती है। और जब राजनीतिज्ञ लोग राजनीति को बपौती समझने लग जाएं, तब तो संतों को आगे आना ही होगा। संत नहीं आएंगे तो समाज संभलेगा नहीं, धर्म बचेगा नहीं। धर्म के साथ भी लोग मस्खरा कर देंगे, मजाक कर देंगे, जिसका नतीजा होगा धर्म तहस नहस हो जाएगा और मनुष्य राक्षसी वृत्ति में आ जाएगा, क्योंकि ऊंचे पद पर राक्षस बैठ गया है। राक्षस चाहेगा कि मैं राक्षसी वृत्ति के द्वारा धन इकट्ठा कर ऐश मौज करूं, बाकी लोग हमारे सेवक राक्षस बनकर जिए, और नहीं तो वो फिर बंद हुआ मजदूर रहें, गरीबी में कराहते रहें, चिल्लाते रहें, रोते रहें। मैं उन्हें देखकर हंसता रहूं, झूठा आश्वासन देता रहूं। राजनीति धर्म है। राजनीति को कभी भी गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए। अरे यह तो प्रजातंत्र है। राजतंत्र में भी जब राजा गलतियां करते थे तो ऋषि लोग, ऊंचे कुट के संत लोग आकर राजा को समझाते थे, नहीं समझने पर डराते थे, धमकाते थे, नाश कर देने की धमकी देते थे, और राजे डरते थे, उनके शरण में आते थे, ऋषियों की आज्ञा को मानते थे, उसके अनुसार शासन व्यवस्था चलाते थे। नहीं जानते हो कि राजा दशरथ जी के कुल पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे, और बात बात पर शासन व्यवस्था में अपना राय विचार प्रस्तुत करते थे, और उन्हीं के विचारों के अनुसार राजा दशरथ धर्मपूर्वक शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते थे। स्वार्थी लोगों ने
झट से कह दिया, क्योंकि उसे डर लग गया कि संत आ जाएगा राजनीति में तो मेरा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि संत दयालु के साथ दयालु होता है और कठोर के साथ महाकठोर होता है। ये यदि कठोरतापूर्वक अपना रुख अपना लिया तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, मेरी राजनीति मारी जाएगी, मेरे परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने परिवार के लिए राजनीति ही रोजगार चुना है, ताकि ये ऐश मौज करते रहें, अय्याशी में डूबे रहें, जनता को तरसाते और तरपाते रहें। ऐसे लोग कह देते हैं संतों को राजनीति से क्या मतलब। अरे संत को आखिर में राजनीति करनी ही होगी। संत यदि शासन का कमान नहीं संभालता है तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश राक्षसों के चंगुल में चला जाएगा और समाज मेरा तहस नहस हो जाएगी। अतः राजनीति संतों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी जनसाधारण के लिए। लेकिन जनसाधारण जब इस बात को समझ नहीं पाती है कि राजनीति क्या चीज़ है, तो संत बड़े जवाबदेही के साथ इस राजनीतिक मंच पर आते हैं और अपनी भूमिका गर्व के साथ, देशभक्ति के साथ प्रस्तुत करते हैं। ओम।